प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ होली और होलिका दहन के सच्चे इतिहास की। वो इतिहास जो आपने आज तक न सुना होगा और न ही पढ़ा होगा। इस वीडियो के अंदर एक एक तथ्य पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है उस पर। इस बार मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी मैंने कई ग्रंथों से ली है। सबसे पहले मैगस्थनीज की इंडिका, फाहियान का यात्रा विवरण, हुएनसोंग का यात्रा विवरण, इत्सिंग का यात्रा विवरण, अल्बेरुनी का यात्रा विवरण, धम्मपद, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, पंजाब गजेटियर, इनसे मैंने जानकारी ली है और वही जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखना है। ऐतिहासिक तथ्यों के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूँ होली का परिचय, वसंत उत्सव, होली की कथा, होली की प्राचीनता और वास्तविक इतिहास की। तो सही से वीडियो की शुरुआत होती है यहाँ से और सबसे पहले बात करते हैं होली के परिचय की। होली का उत्सव फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है जो फरवरी और मार्च के महीने में पड़ती है। पहले दिन होली का दहन किया जाता है जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। होलिका दहन के अगले दिन रंग, गुलाल और उत्सव का आनंद लिया जाता है। होली का उत्सव असुर राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका से जुड़ा पर्व पुराणों में बताया गया है। भारत में होली अलग अलग रूपों में मनाई जाती है, जैसे ब्रज क्षेत्र में लठमार होली, पश्चिम बंगाल में वसंत उत्सव, पंजाब में होला मोहल्ला आदि। होली एक बहुरंगीय सांस्कृतिक परंपरा है। इसमें धार्मिक परतों के अलावा सामाजिक और स्त्री द्वेष की भावना भी जुड़ी है, जिसकी चर्चा विस्तृत रूप से आगे की गई है। तो ये तो था एक छोटा सा परिचय और अब बात करते हैं वसंत उत्सव की, जो होली से पहले हमारे देश में प्रचलित था। उसकी बात करते हैं। वसंत उत्सव भारतीय संस्कृति का वह पर्व है जिसे प्रकृति के नवजीवन का सूचक और सभी ऋतुओं के राजा के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव अलग अलग क्षेत्रों में कई दिनों तक मनाया जाता था। कहीं 2 दिन, कहीं 7 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 40 दिनों तक इस उत्सव का आनंद लिया जाता था। मुख्य रूप से इसकी शुरुआत सर्दी के अंत और गर्मी आने के स्वागत में होती है। इस समय पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और पेड़ों पर नई कोमल पत्तियां आती। इस उत्सव में युवा और युवतियां अपने प्रेम प्रसंग का खूब आनंद लेते हैं। बंगाल में होली के स्थान पर आज भी वसंत उत्सव मनाया जाता है, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी होली की झलक दिखने लगी है। समय के साथ इसमें परिवर्तन आया है। वसंत उत्सव का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ धम्मपद में भी नई फसलों के सौगात उत्सव के रूप में दिखाई देता है। वसंत उत्सव फाल्गुन में अपने पूर्ण रूप में होता है। वसंत में जिस तरह पेड़ अपने पुराने सूखे पत्ते गिराकर नए पत्ते धारण करते हैं, वैसे ही वसंत उत्सव हमें अपनी पुरानी चिंताओं, बुराइयों और आलस्य को छोड़कर नई शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। यह प्रेम, सौंदर्य, कला और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का त्योहार है। वसंत उत्सव को धूल मिट्टी, नृत्य गान, नई फसल और ऋतु परिवर्तन से जोड़ा जाता है। प्राचीन समय में वसंत उत्सव ही मनाया जाता था। होली और होलिका दहन को बाद में इसमें शामिल किया गया, क्योंकि होली वसंत उत्सव के अंत में मनाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्राचीन समय में होली या होलिका दहन की कथा नहीं मिलती है। वसंत उत्सव के प्रमाण मिलते हैं। वसंत उत्सव में धूल मिट्टी, नृत्य गान, नई फसल और ऋतु परिवर्तन का ये मुख्य उत्सव था और खास तौर से ये युवा और युवतियों के लिए था, क्योंकि वसंत में प्रेम करने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए
बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को इससे दूर रहने के लिए कहा था। ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर अच्छे से। तो ये तो थी वसंत उत्सव की जानकारी। अब बात करते हैं होली की कथा के बारे में। आज तक जो कथा आप लोग सुनते आए हो वही कथा मैं फिर से आपको सुनाने वाला हूँ और उसकी हकीकत आपको बताने वाला हूँ। ये कथा मुख्य रूप से भागवत पुराण और विष्णु पुराण में मिलती। तो कथा की शुरुआत होती है यहाँ से। सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली और क्रूर राक्षस राजा था। उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मानव मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान के अहंकार में वह स्वयं को भगवान मानने लगा और अपनी प्रजा को केवल उसी की पूजा करने का आदेश दिया। परंतु उसका अपना ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह दिन रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जप करता रहता था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, जैसे पहाड़ से गिराया, हाथी से कुचलवाया, सांपों से डसवाया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार बच गया। जब हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल हो गए तो वह बहुत क्रोधित और चिंतित हुआ। तब उसे अपनी बहन होलिका की याद आई। होलिका को भगवान शंकर, कुछ कथाओं में ब्रह्मा जी का नाम भी आता है, से एक वरदान प्राप्त था। उसके पास एक दिव्य वस्त्र था। वरदान ये था कि जब तक वह उस वस्त्र को ओढ़कर रखेगी अग्नि उसे जला नहीं सकेगी। हिरण्यकश्यप ने एक भयानक योजना बनाई। उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर प्रज्वलित अग्नि चिता में बैठ जाए। योजना यह थी कि होलिका वह अग्निरोधी चादर ओढ़ लेगी जिससे वह बच जाएगी, लेकिन प्रहलाद, जिसके पास कोई कवच नहीं था, जलकर राख हो जाएगा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन एक विशाल चिता तैयार की गई। होलिका उस दिन दिव्य चादर को ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। प्रहलाद तनिक भी नहीं डरा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने आराध्य भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। जैसे ही आग लगाई गई, एक दैवीय चमत्कार हुआ। अचानक तेज हवा चलने लगी। हवा के वेग से वह दिव्य चादर होलिका के शरीर से उड़ गया। उसी हवा ने उस चादर को लेकर प्रहलाद के ऊपर डाल दिया, जिससे प्रहलाद पूरी तरह ढक गया। वरदान का दुरुपयोग करने के कारण होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई और भगवान की भक्ति के कारण प्रहलाद के शरीर को आंच भी नहीं आई। जब चिता की आग शांत हुई तो हिरण्यकश्यप ने देखा कि उसकी बहन होलिका जलकर राख हो चुकी है, लेकिन प्रहलाद राख के ढेर के बीच सुरक्षित बैठा भगवान विष्णु का नाम जप रहा है। यह दृश्य देखकर हिरण्यकश्यप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे दो बातें अंदर ही अंदर खाए जा रही। अपनी प्रिय बहन की मृत्यु का दुख, उसका अपना बेटा उसके हर प्रयास के बाद भी जीवित कैसे। हिरण्यकश्यप का डर अब क्रोध में बदल गया। उसने सोचा कि यह बालक साधारण नहीं है, शायद इसमें कोई माया भी शक्ति है। उसने प्रहलाद को रस्सियों में जकड़कर अपनी भरी सभा में घसीटा। हिरण्यकश्यप ने दहाड़ते हुए पूछा, रे दुष्ट, तू किसके बल पर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है? तूफान और आग से तुझे कौन बचाता है? बता, तेरी शक्ति का स्रोत क्या है? प्रहलाद ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, पिताजी, मेरी शक्ति का स्रोत वही है जो आपकी शक्ति का स्रोत है, वही जो इस पूरे ब्रह्मांड का पालनहार है, भगवान श्री हरि। विष्णु का नाम सुनते ही हिरण्यकश्यप पागल हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और सिंहासन से नीचे उतर आया। उसने चिल्लाकर कहा, तू बार बार उस अदृश्य शत्रु की बात करता है। अगर वह सर्वत्र अर्थात हर जगह है तो बता, क्या वह इस सामने वाले खंबे में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, हाँ पिताजी, वे मुझ में हैं, आप में हैं और इस खंबे में भी हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने कहा, तो फिर मैं आज अभी तेरा सिर काटकर देखता हूँ
हूँ कि तेरा हरि तुझे बचाने कैसे आता है। और ऐसा कहकर उसने उस खंबे पर जोर से घूंसा मारा। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने खंबे पर प्रहार किया, खंबे के भीतर से ब्रह्मांड को कपाने वाली एक भीषण गर्जना हुई। वह आवाज इतनी भयानक थी कि देवता भी डर गए। अचानक खंबा बीच से फट गया और उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका रूप रौद्र और विचित्र था। सिर सिंह का, धड़ मनुष्य का, आंखें अंगारों जैसी लाल, नाखून तलवार जैसे पैने थे। हिरण्यकश्यप ने नरसिंह भगवान से युद्ध करने की कोशिश की, लेकिन वह उनके सामने एक मच्छर के समान था। भगवान नरसिंह ने उसे पकड़ लिया और महल के दरवाजे की चौखट पर ले गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर लिटाया और हिरण्यकश्यप के वरदान की हर शर्त को तोड़ते हुए उसका वध किया। न दिन न रात, उस समय गोधूली बेला अर्थात शाम का समय था। न घर के अंदर न बाहर उन्होंने उसे चौखट पर मारा। न धरती पर न आकाश में उन्होंने उसे अपनी जांघों पर रखा। न अस्त्र से न शस्त्र से उन्होंने अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। बुराई के प्रतीक हिरण्यकश्यप का अंत हुआ और प्रहलाद की भक्ति की जीत हुई। भगवान नरसिंह की प्रेम भरी दृष्टि पड़ते ही प्रहलाद का सारा भय जाता रहा। उसके हृदय में प्रेम उमड़ आया, शरीर पुलकित हो गया और आंखों से प्रेमांसुओं की धारा बहने लगी। भगवान ने प्रहलाद से वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैं वणिक अर्थात व्यापारी नहीं हूँ जो भक्ति के बदले कुछ मांगू। बस मेरे पिता को उनके पापों से मुक्त कर दें। भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर तुम्हारे पिता ही नहीं बल्कि 21 पीढ़ियां तर गईं। इसके बाद प्रहलाद को दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त किया गया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस घटना के बाद से ही होली का त्योहार 2 दिनों में मनाया जाने लगा। पहला दिन होली का दहन होता है, जिसे छोटी होली भी कहते हैं। लोग लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करते हैं, जिसे होलिका का प्रतीक माना जाता है। शुभ मुहूर्त में इसे जलाया जाता है। दूसरे दिन जब होलिका की आग शांत हो जाती है, तब लोग उसकी राख को माथे पर लगाते हैं। इसे वंदना कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रहलाद के बचने की खुशी में नगरवासियों ने एक दूसरे पर रंग और गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाई थीं। तभी से होलिका दहन और होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। ये थी कहानी होली की और होलिका दहन की। जब भी होली और होलिका दहन की बात की जाती है तो यही कहानी बताई जाती है। कहानी कब की है? सतयुग की है। कहाँ की है? पता नहीं। और कहानी में कुछ बातें अतिशयोक्ति हैं। अब बात करते हैं होली की प्राचीनता के बारे में, जो सबसे मुख्य तथ्य है। क्योंकि जो कथा हमें सुनाई जाती है, क्या वो प्राचीन समय में थी या नहीं थी? कब से उसके प्रमाण मिलते हैं? और कौन था वो यात्री जिसकी किताब में इसका प्रमाण मिलता है? सारे तथ्यों की चर्चा यहाँ पर करने वाला हूँ। होली या होलिका दहन की कथा मुख्य रूप से भागवत पुराण, विष्णु पुराण और नारद पुराण में मिलती है। प्रश्न यह है कि पुराण कितने प्राचीन हैं? जैसे भागवत पुराण, विष्णु पुराण और नारद पुराण, ये कितने प्राचीन हैं? भागवत पुराण की सबसे प्राचीन पांडुलिपियां 9वीं से 10वीं सदी की हैं। यह पांडुलिपियां ताड़पत्र पर नेवारी लिपि और संस्कृत भाषा में है। वर्तमान समय में यह पांडुलिपियां नेपाल के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हैं। भागवत पुराण की जो प्रारंभिक पांडुलिपियां हैं वो नेपाल की तांत्रिक बौद्ध परंपरा है उनके अंतर्गत मिलती हैं। 9वीं से 10वीं सदी की हैं। भागवत पुराण की दूसरी सबसे प्राचीन पांडुलिपियां 11वीं से 12वीं सदी की हैं। कश्मीर क्षेत्र की शारदा लिपि और संस्कृत भाषा में है। वर्तमान में यह पांडुलिपियां श्रीनगर संग्रहालय में हैं। यह पांडुलिपियां वैष्णव परंपरा द्वारा संरक्षित की गई हैं। तो ये थी जानकारी भागवत पुराण के बारे में। अब बात करते हैं विष्णु पुराण की। जो सबसे प्राचीन पांडुलिपियां हैं वो कब की हैं? वो भी 9वीं 10वीं सदी की ही हैं। ताड़पत्र पर लिखी गई इन पांडुलिपियों की जो लिपि है वो नेवारी है और भाषा है वो संस्कृत है। वर्तमान में यह नेपाल के राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखी हैं। भारत में विष्णु पुराण की सबसे प्राचीन पांडुलिपियां
10वीं से 12वीं सदी की हैं, कश्मीर की शारदा लिपि में। होलिका दहन की प्रारंभिक कथा इन्हीं पुराणों में मिलती है, लेकिन यह पुराण 9वीं सदी से पहले के नहीं है। चाहे वो भागवत पुराण हो, चाहे विष्णु पुराण हो या नारद पुराण हो, 9वीं सदी से पहले इनके कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं इनकी सबसे प्राचीन पांडुलिपियों की बात कर रहा हूँ। आज जो भागवत पुराण उपलब्ध है उसमें बहुत सारी चीजें नई जोड़ दी गई हैं। मैं मुख्य पांडुलिपियों की बात कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि 9वीं सदी से पहले इनके प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो ये तो थी जानकारी पुराणों के बारे में कि 9वीं सदी से पहले इनका अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। अब बात करते हैं जो हमारे देश में विदेशी यात्री आए उनके यात्रा विवरणों पर। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए मेगास्थनीज की इंडिका में कृषि से जुड़े उत्सवों, वर्षा से जुड़े समारोहों का वर्णन है। आश्चर्य की बात यह है कि उसने होली या होलिका दहन जैसी प्रथा का उल्लेख ही नहीं किया। मौर्य काल में होली का प्रचलन ही नहीं था। 5वीं सदी में आए चीनी यात्री फाहियान के यात्रा विवरण में कहीं पर भी होली या होलिका दहन का उल्लेख नहीं मिलता है। मैंने पूरा यात्रा विवरण उसका अच्छे से पढ़ा, लेकिन कहीं पर भी होलिका दहन की परंपरा, होली की परंपरा का उल्लेख नहीं मिला। 7वीं सदी में आए प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग के यात्रा विवरण में भी होली या होलिका दहन का उल्लेख नहीं मिलता है। राजा हर्षवर्धन के रत्नावली ग्रंथ में वसंत उत्सव का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन होलिका दहन और होली का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता। वसंत उत्सव होली से अलग है, वो बहुत प्राचीन है और वो 1, 2, 3, 4, 5 दिन नहीं चलता था, 40 दिनों तक चलता था। 8वीं सदी में आए चीनी यात्री इत्सिंग के यात्रा विवरण में भी होली या होलिका दहन का कोई उल्लेख नहीं है। 8वीं सदी तक कहीं पर भी स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता ही नहीं है, ना होली का और ना ही होलिका दहन का। 11वीं सदी में आए अल्बेरुनी के यात्रा विवरण में वसंत उत्सव का थोड़ा सा उल्लेख मिलता है, शिवरात्रि का उल्लेख मिलता है, दीपावली का उल्लेख मिलता है, लेकिन होली या होलिका दहन का स्पष्ट उल्लेख अल्बेरुनी के यात्रा विवरण में भी नहीं मिलता है, जो 11वीं सदी में आया था। 11वीं सदी तक भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। होली या होलिका दहन का स्पष्ट उल्लेख 16वीं सदी की पुस्तक सूरसागर में मिलता है, जो सूरदास की है। 16वीं सदी के ही नंददास के लेखों में, रसखान ग्रंथ में, मीरा के गीतों में और सबसे अच्छा उल्लेख आइन ए अकबरी में मिलता है, यानी अकबर के काल में मिलता है सबसे अच्छा उल्लेख और स्पष्ट जानकारी मिलती है। होली या होलिका दहन की कहानी भक्ति काल में रची गई और इसे प्राचीन वसंत उत्सव के साथ जोड़ा गया, क्योंकि विष्णु पुराण की सबसे प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं उनमें केवल हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा है, उसमें होलिका का उल्लेख नहीं है और ना ही अग्नि दहन उत्सव का उल्लेख है। ये आपको ध्यान में रखना है। भागवत पुराण की सबसे प्राचीन पांडुलिपियों में केवल प्रहलाद, नरसिंह अवतार, असुर वध की कथा है। इसमें भी होलिका, अग्नि उत्सव और होली पर्व की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। मध्यकाल में होलिका की कथा भागवत पुराण और विष्णु पुराण में शामिल की गई, क्योंकि भागवत पुराण और विष्णु पुराण की प्राचीन पांडुलिपियों में होलिका का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये उल्लेख 16वीं सदी में आके स्पष्ट रूप से दिखता है। इसीलिए मेरा मानना यह है कि भक्ति काल में भक्ति को बढ़ावा देने के लिए ये कहानी बनाई गई और इसे विष्णु पुराण भागवत पुराण में शामिल किया गया, क्योंकि प्रहलाद भक्ति ही तो कर रहा था भगवान विष्णु की। तो ये जानकारी थी होली की प्राचीनता के बारे में कि होली का सबसे प्राचीन उल्लेख कब से मिलना प्रारंभ होता है। अब बात करते हैं वास्तविक इतिहास की कि ये कथा इतिहास है या कहानी है, क्या है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा का जो संबंध है वो आज के भारत से नहीं है। यह कथा आधुनिक पाकिस्तान की मुल्तान
मुल्तान शहर की है। मुल्तान में भक्त प्रहलाद का प्राचीन मंदिर था जिसे प्रहलादपुरी मंदिर के नाम से जाना जाता था। यह मंदिर नरसिंह देवता को समर्पित था। वर्तमान में यह मंदिर टूटी फूटी अवस्था में अभी भी मौजूद है। यह मंदिर मुल्तान के किले के दक्षिणी छोर पर स्थित है। किले के दक्षिणी छोर पर, जो मुल्तान का किला है उस किले के दक्षिणी छोर पर आज भी स्थित है। इसके पास एक मकबरा बना दिया गया है और मुल्तान का प्राचीन नाम कश्यपपुर ही था, क्योंकि हिरण्यकश्यप मुल्तान का राजा था। मुल्तान से होलिका दहन की परंपरा प्रारंभ हुई थी। हिरण्यकश्यप का वास्तविक नाम हरनाखस था, जो संभवतः स्थानीय प्राकृत भाषा का नाम है। हरनाखस आप लोगों ने शायद पहली बार नाम सुना होगा। ये हरनाखस को ही संस्कृत में हिरण्यकश्यप लिखा गया है। हमारे यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि हिरण्यकश्यप का संबंध हरदोई से था। ये कहानी पूरी तरह से अतिशयोक्ति है। हिरण्यकश्यप का संबंध मुल्तान से था, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं और आज भी वो मंदिर टूटी फूटी अवस्था में मौजूद है। इसकी जानकारी मैं आपको पंजाब गजेटियर से देता हूँ। मुल्तान जिला गजेटियर में वर्णित तथ्य से इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। मैं सामने स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा ताकि आपको अच्छे से जानकारी पता चल जाए। गजेटियर में लिखा है, मुल्तान किले के उत्तरी किनारे पर प्रहलादपुरी का मंदिर स्थित है, जिसका नाम प्रहलाद के नाम पर पड़ा है, जो विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा के नायक हैं। कथा बताती है कि यह देश कभी हरनाखस नामक एक राजा हिरण्यकशिपु, जो स्थानीय क्रूर राजा था, के अधीन था। उसने स्वयं को देवता घोषित किया और अपने नाम से पूजा कराने का आदेश दिया। उसका पुत्र धर्मपरायण प्रहलाद भक्त उसके आदेशों का पालन करने से उसने इनकार कर दिया। उस अत्याचारी ने क्या किया, सोने के एक स्तंभ को आग में तपाने का आदेश दे दिया ताकि पुत्र को उससे बांधा जा सके। जब संध्या हुई और सेवकों ने धर्मपरायण प्रहलाद को स्तंभ से बांधने का प्रयास किया तो स्तंभ दो भागों में फट गया। उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। उन्होंने तुरंत राजा को अपने घुटनों पर लिटाकर अपने नखों से उसका वध कर दिया। उसी प्रकार जैसे कि आज भी हिंदू दुकानों और घरों की दीवारों पर बने चित्रों में अत्यंत जीवंत रूप में दर्शाया जाता है। यह मंदिर जो बाबा हक के मकबरे के बिल्कुल पास स्थित है, संभवतः अत्यंत प्राचीन है, परंतु इसके पास कोई उचित पवित्र इतिहास ग्रंथ नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, कोई ऐतिहासिक ग्रंथ मौजूद नहीं है। इसके पूर्व इतिहास को दिखाने वाला एकमात्र ग्रंथ पुजारियों के पास उपलब्ध नरसिंह पुराण है, जिसमें स्थानीय कथाएं सम्मिलित बताई जाती हैं। इस मंदिर का उल्लेख ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट बर्न्स द्वारा मुल्तान के अपने विवरण में किया गया है। 1848 की घेराबंदी के दौरान गोला बारूद के विस्फोट से यह मंदिर उखाड़ दिया गया और अन्य प्रकार से ये क्षतिग्रस्त हो गया था। जब कनिंघम 1853 में मुल्तान आए तो यह काफी वीरान था, परंतु बाद में चंदा इकट्ठा किया गया और इसकी मरम्मत करवाई गई, एक नया मंदिर बनवाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि मूल नरसिंह मंदिर यही था और सम्राट शेर शाह सूरी ने इसे 12 स्तंभों वाली मस्जिद में बदल दिया। वह मस्जिद नष्ट हो जाने पर प्रहलादपुरी मंदिर उसके अवशेषों पर निर्मित किया गया। इसे मैं फिर से समझाता हूँ। वहां पर पहले मंदिर ही था नरसिंह भगवान का, लेकिन शेर शाह सूरी के शासन काल में उसने उस मंदिर को तुड़वा के वहां पर मस्जिद बनवा दी थी। फिर वो मस्जिद भी टूट गई, फिर से वहां पर मंदिर बना दिया गया। मंदिर में नरसिंह अवतार की प्रतिमा स्थापित की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बाबा बहावल हक के दरगाह के माध्यम से मंदिर में प्रवेश का एक मार्ग था, परंतु जिन वर्षों में मंदिर का उपयोग बंद रहा उस मार्ग को बंद कर दिया गया। 1810 में हिंदुओं ने मंदिर के शिखर की ऊंचाई बढ़ाई, जिस पर पड़ोसी दरगाह के संरक्षकों ने विरोध किया और परिणाम स्वरूप काफी वैमनस्य उत्पन्न हुआ, जो अंततः नगर में गंभीर दंगे में बदल गया। इस दरगाह को सिख सरकार का अच्छा संरक्षण प्राप्त था।
और अब भी इसके पास कुछ कर मुक्त भूमि है। महंत को भी शहर की प्रत्येक दुकान से वार्षिक योगदान मिलता था या अब तक मिलता रहा। ज्येष्ठ महीने में नरसिंह चौदस पर एक मेला लगता है जो दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक चलता है। मेले के अंत की ओर लोग एक दूसरे पर खीरे फेंकते थे और यह आयोजन कुछ शोरगुल वाला हो जाता था, किंतु हाल के वर्षों में यह अधिक शालीन हो गया है। प्रहलादपुरी मंदिर के ठीक पश्चिम में बाबा बहाबल हक की दरगाह स्थित है। तो ये जानकारी मिलती है मुल्तान जिला गजेटियर में। गूगल पर जाओ और मुल्तान जिला गजेटियर को सर्च करो, वहां पर आपको वो मिल जाएगा। वहां से ये जानकारी आप स्वयं पढ़ सकते हो। पाकिस्तान में जो मुल्तान है ये कथा वहां की है और मुल्तान का ही प्राचीन नाम था कश्यपपुर और हिरण्यकश्यप वहीं का राजा था। लेकिन उसका समय कब था इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। हो सकता है वो 10वीं सदी, 8वीं सदी, 5वीं सदी का राजा हो। तो यहाँ से ये जानकारी निश्चित हो जाती है कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि हिरण्यकश्यप का संबंध हरदोई से था वो गलत है, क्योंकि हरदोई के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट जानकारी मिलती है, पंजाब गजेटियर में भी जानकारी मिलती है। इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। होली और होलिका दहन के इतिहास को अच्छे से समझना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको इस तथ्य को भी अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा कि 11वीं सदी तक होली और होलिका दहन का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अगर 11वीं सदी में उल्लेख मिलता होता तो अल्बेरुनी इसका उल्लेख अपने यात्रा विवरण में जरूर करता। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और वसंत उत्सव के साथ इसे मध्यकाल में जोड़ा गया, क्योंकि वसंत उत्सव का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, लेकिन उनमें ना तो प्रहलाद की कहानी मिलती है, ना हिरण्यकश्यप की कहानी मिलती है, ना होलिका की कहानी मिलती है। तो ये बात आपको समझना है बहुत अच्छे से। हमारे यहाँ मेगास्थनीज आया, उसने कोई उल्लेख नहीं किया। फाहियान आया, उसने कोई उल्लेख नहीं किया। हुएनसांग आया, उसने कोई उल्लेख नहीं किया। इत्सिंग आया, उसने कोई उल्लेख नहीं किया। तो इतने सारे विदेशी यात्री हमारे देश में आए, लेकिन किसी ने भी अपने यात्रा विवरण में होली होलिका का उल्लेख नहीं किया। इसके बाद 11वीं सदी में अल्बेरुनी आया, उसने भी उल्लेख नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ये घटना 11वीं सदी के बाद की है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसे मध्यकाल में बसंत उत्सव के साथ जोड़ा गया और मध्यकाल से ही स्पष्ट रूप से जानकारी मिलना प्रारंभ हो जाती है होली और होलिका दहन की। उससे पहले स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलती है। ये आपको अच्छे से समझना है। हमारे यहाँ होलिका के संबंध में बहुत फेक न्यूज फैलाई जाती है, तो उस फेक न्यूज से आपको बचना है। मध्यकाल के दौरान हमारे इतिहास में कई बड़े बदलाव हुए। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के मध्य दुश्मनी दिखाने का प्रयास किया गया। जयचंद की एक बेटी संयुक्ता बना दी गई, उससे उनका विवाह करा दिया गया, प्रेम संबंध चला। तो इस तरह की जो कहानियां हैं वो मध्यकाल में खूब रची गई और इनका खूब प्रचार किया गया। तो इन सभी तथ्यों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये थी कहानी होली के वास्तविक इतिहास की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।